श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राजस्थान के पुष्कर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बांची जा रही श्री बर्मा शिव महापुराण कथा आज 5वें दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 5 जुलाई से 11 जुलाई तक दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। इस कथा को आप टीवी और यूट्यूब के माध्यम से भी श्रवण कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कल है सोमवार, कल है 10 जुलाई और सोमवार का पहला सोमवार। पहले सोमवार के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा सहयोग बन रहा है, जो कि कल के दिन 10 जुलाई को सोमवार की अष्टमी भी पड़ रही है। इस दिन आप सोमवार को किए जाने उपाय भी कर सकते हैं और सोमवार की अष्टमी, जो कि साल में बड़ी मुश्किल से 3 से 4 बार ही आती है, उसका भी बड़ा ही सुंदर सहयोग बन रहा है। इसलिए इस दिन आप यह उपाय जरूर करें। यदि मान लो आपके घर में कोई दुख तकलीफ है, कष्ट दर्द है, कोई ऐसा कार्य है जो लंबे समय से अटका हुआ है, पूर्ण ही नहीं हो रहा है, आपकी फाइल कोई आगे ही नहीं बढ़ रही है, कार्य में सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, तो इसके लिए हमने इस वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया, जो कि सोमवार की अष्टमी के दिन करना है। यदि आपके घर में या कोई लड़का है, लड़के जो शादी के योग्य हो गया है, पर उसकी शादी का सहयोग ही नहीं बन रहा है, कहीं पर रिश्ता पक्का हो ही नहीं रहा है, तो आपको एक लाल फूल का एक छोटा सा उपाय हमने इस वीडियो के लास्ट में बताया है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुने। आज की कथा के संपूर्ण उपायों और उपयोगी पत्रों की जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त होने वाली है। यदि किसी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाई हो, तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब भी हम शिव मंदिर में जाएं, शिवालय जाएं या कहीं पर भी मंदिर में जाएं, तो हम अपनी पवित्रता का ध्यान रखें। हम पवित्र शुद्ध मन से, शुद्ध चित्त से और शुद्ध हृदय को लेकर जाना चाहिए। हमें कोई भी दिखावा नहीं करना चाहिए। कथा की दूसरी जानकारी, जब भी हम स्नान के लिए किसी पवित्र नदी पर, सरोवर पर, तालाब पर जाएं, तो हमें वहाँ पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। वहाँ पर हमें घाट पर नहाकर अपने कपड़े वहाँ नहीं छोड़ने चाहिए, इससे हमें पाप लगता है। क्योंकि जब भी हम किसी पवित्र नदी पर, सरोवर पर, किसी मुख्य अतिथि पर स्नान के लिए जाते हैं, तो हम अकेले नहीं जाते। जो हमारे पूर्वज होते हैं, पितर होते हैं, वे भी वहाँ स्नान के लिए जाते हैं। इसलिए वहाँ पर हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। कथा की तीसरी जानकारी, रत्न देवी पत्र लेकर आई, गुरुजी मेरी बहू को 18 वर्ष से बच्चा नहीं था, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हमने डॉक्टरों को बहुत दिखाया पर कोई भी लाभ नहीं हुआ। फिर हमने कथा सुनी और मेरी बहू ने भी कथा सुनना शुरू किया और पशुपति व्रत किया, और बाबा की कृपा से देखिए गुरुजी मेरी बहू को 18 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। मैं अपने 6 माह के बच्चे को लेकर बाबा को नमन करने आई हूँ, प्रणाम करने आई हूँ। कथा की चौथी जानकारी, कला बहन शर्मा जिसकी उम्र 53 वर्ष थी, वह गुजरात से पत्र लेकर आई। गुरुजी एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। गुरुजी मेरा पति है जो वो दोनों पैरों से विकलांग है, और गुरुजी मेरा भी जो 8 वर्ष की आयु में भी एक्सीडेंट हो गया था। मेरे पाँव है जो वो सीधा नहीं हो पाता है, और जो मेरे पाँव के जख्म है वो 9 ऑपरेशन के बाद भी अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। मेरा पाँव मुड़ता नहीं है। मैं यहाँ पर भी कथा पंडाल में भी पैर फैलाकर ही बैठी हूँ। और गुरुजी को 2017 में मेरी छाती में कैंसर हो गया। कैंसर 3rd स्टेज का था। मेरे भाई और भाभी ने तुरंत मेरा अहमदाबाद में ऑपरेशन करवा दिया, लेकिन कैंसर फिर से दोबारा से हो गया। फिर मेरे किसी रिश्तेदार ने कहा कि शिव महापुराण की कथा आती है, उसे सुनो। गुरुजी मैंने कथा सुनना शुरू किया और शिवलिंग पर 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र चढ़ाती और उसका आचमन कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर करती। गुरुजी 10 फरवरी 2021 को जब मैंने दोबारा से जांच कराई, तो पता चला कि मेरा कैंसर अब ठीक हो गया है। मैं बाबा को नमन करने आई हूँ, प्रणाम करने आई हूँ। कथा की 5वीं जानकारी, राजेश जयपुर से पत्र लेकर आया। गुरुजी बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मेरी जीभ में थोड़े समय पहले ही गांठ हो गई थी। जब मैंने जांच के लिए मैं बीकानेर गया, तो डॉक्टरों ने बताया कि आपकी ये गांठ है, जो ये कैंसर की गांठ है, उसका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। गुरुजी मेरे माता पिता भी नहीं हैं, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं बहुत रोया कि अब क्या होगा क्या होगा। फिर गुरुजी मैंने ऑपरेशन भी करवा ही लिया, लेकिन कुछ समय के बाद जीभ के दूसरे हिस्से में फिर से गांठ हो गई। जब जांच से पता चला कि यह भी कैंसर है, फिर मुझे लगा कि अब तो मेरा जाने का समय आ गया है। फिर किसी ने कहा कि ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा आती है आस्था चैनल पर, उसे सुनो। गुरुजी मैंने कथा सुनी, सोचा कि अभी कोई ऑप्शन तो है ही नहीं। मैंने कथा सुनी और शिवलिंग पर 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया और उसका आचमन करना शुरू किया। जब मैंने कुछ दिनों के बाद दोबारा से जयपुर में जांच कराई, तो पता चला कि मेरी जांच पूरी नॉर्मल आई, मुझे कैंसर ठीक हो गया था। मैं बाबा को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कथा की 6ठी जानकारी, डॉक्टर डिम्पल सेना अजमेर राजस्थान से पत्र लेकर आई। गुरुजी 1 लोटे जल का क्या महत्व बताऊं। मेरी आंखों से 8 साल से पानी निकलता था। मैंने बहुत इलाज कराया, डॉक्टरों ने डालने के ड्रॉप भी दिए, लेकिन मेरी आंखों से पानी आना बंद नहीं हुआ। फिर गुरुजी मैं आपकी 2 साल से कथा सुनती हूँ और 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ और वही चढ़ा हुए जल को आंखों में लगा लेती हूँ। बाबा की कृपा से अभी मैं 8 माह से ना तो कोई दवा ले रही हूँ, ना ही कोई ड्रॉप डाल रही हूँ, और बाबा की कृपा से मेरी आंखों से पानी आना बंद हो
हो गया। मैं बाबा को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज की कथा की 7वीं जानकारी। इंदिरा सेना सुभाष नगर अजमेर से पत्र लेकर आई। बाबा 3-4 साल से मुझे सिरोसिस की बीमारी हो गई थी। डॉक्टरों से दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि सिरोसिस की एक ऐसी बीमारी है जो जिंदगी भर चलती है, इसी तरह से गाल जड़ती रहेगी। गुरुजी मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर किसी ने मेरे मोबाइल पर एक छोटी सी क्लिप भेजी। वह क्लिप सुनने के बाद मैंने कथा सुनना शुरू किया और एक लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाती और आचमन करती। बाबा की कृपा से गुरुजी मेरी सिरोसिस की जो लंबे समय से बीमारी चल रही थी वो पूर्णतः ठीक हो गई है। मैं बाबा को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज की कथा की 8वीं जानकारी। अब क्योंकि कल है 10 जुलाई और सोमवार का सावन का पहला सोमवार भी है और सोमवार की अष्टमी भी है। इस दिन आप बहुत ही सुंदर सहयोग बना रहे। यदि आपके घर में कोई दुख है, तकलीफ है, कष्ट अत्यधिक है या कोई ऐसा कार्य है जो लंबे समय से अटका हुआ है, पूर्ण ही नहीं हो रहा हो, आपकी कोई फाइल है वो आगे नहीं बढ़ रही है, कार्य में सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, तो आपके घर का कोई भी सदस्य यह उपाय कर सकता है। आपको किसी भी वृक्ष की 5 पत्ती लेनी है और 1 सफेद पुष्प लेना है। एक पेड़ से हमें 1 पत्ती लेनी है। इस प्रकार 5 वृक्षों से हमें 5 पत्तियां लेनी है। फिर इन 5 पत्तियों को और फूल को लेकर, इन सभी पत्तियों और फूल को लेकर हमें शिव मंदिर में जाना है और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से इन फूलों को और जो फूल है और जो पत्तियां उनको स्पर्श कराना है। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से स्पर्श कराना है और निमलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बस आपको यह सरल सा उपाय करना है। आपके जो सभी अटके हुए कार्य वे बनने लगेंगे। और सोमवार की अष्टमी होती है और सोमवार की अष्टमी के दिन शिव और शक्ति के मिलन का दिन होता है और यह वर्ष में बड़ी मुश्किल से हमें 3-4 बार आता है। इसलिए यह दुर्लभ सहयोग 10 जुलाई को पड़ रहा है, जो कल है को पड़ रहा है। इस दिन सोमवार की अष्टमी के दिन यह उपाय जरूर करें। कथा की 9वीं जानकारी। यदि आपके मान लें कि घर में कोई लड़का लड़की जो शादी के योग्य हो गया, उसकी शादी ही नहीं हो रही हो, तो आपको सोमवार की अष्टमी के दिन एक सरल सा उपाय करना है। आपको एक लाल फूल लेना है और लाल चंदन लगाकर उसको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है और बाबा की कृपा से ही 3 महीने के अंदर रिश्ता पक्का हो जाएगा। कथा की 10वीं जानकारी। जो गुरुजी की जो यह कथा है यह 5 जुलाई से 11 जुलाई तक पुष्कर राजस्थान में चलेगी और जो अगली कथा है वह 12 जुलाई से 18 जुलाई तक अलवर राजस्थान में चलेगी। दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी, जिस कथा का नाम रहेगा श्री त्याग शिव महापुराण कथा। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी आपको जरा सी भी उपयोगी लगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।